हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पहले लेक्चर में हमने देखा था कि फर्स्ट प्रिंसिपल से किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालें। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन। स्टैंडर्ड फंक्शन के डेरिवेटिव कैसे निकालें। उसके बाद हम देखेंगे चेन रूल, जिसे हम लेबनिज चेन रूल भी बोलते हैं। उसके बाद हम देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ सम एंड डिफरेंस, मतलब एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन की डेरिवेटिव कैसे निकाले। डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वोशंट, मतलब मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के डेरिवेटिव कैसे निकाले। उसके बाद हम देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ सम कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट मतलब जिस फंक्शन में एक से ज़्यादा फंक्शन हो, वो हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले आपको एक बात समझनी होगी कि अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है, मतलब क्या है। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, मतलब डेरिवेबल है, तो वो क्या है। अगर y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, या फंक्शन हम बोलते हैं डिफरेंशिएबल है, तो उसका मीनिंग है कि dy बाई डी एक्स, और इसे हम बोल सकते हैं एफ डैश ऑफ एक्स, यह एग्जिस्ट है कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो अगर dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ एक्स कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट पर एग्जिस्ट एट पर्टिकुलर पॉइंट, तो हम बोलेंगे यह फंक्शन डिफरेंशिएबल है, मतलब डेरिवेबल है। तो देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन। यहाँ पर होंगे फंक्शंस और यहाँ पर होंगे उसके डेरिवेटिव, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स। तो हमारा पहला फंक्शन है के, मतलब कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव होगा 0, मतलब अंडा। अगर कोई भी फंक्शन है जैसे 2, 3, पाई, ई, हमने ई की कल वैल्यू देखी थी। ई की वैल्यू आई थी हमारी 2.718281, जिसका हमने फॉर्मूला भी देखा था 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी। तो अगर कोई भी कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव होगा 0। अगर फंक्शन है x रेज टू द पावर n, तो उसका डेरिवेटिव, अगर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है तो उसका डेरिवेटिव होगा n इंटू एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि अगर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है तो ही यह जो कंडीशन है यह वैलिड है। उसके बाद आता है log x, उसका डेरिवेटिव होगा 1/x। उसके बाद आता है log x टू द बेस a, यहाँ पर e था, पर e को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, तो यहाँ पर e ऑलरेडी होता है। तो अगर log x टू द बेस a है तो उसका डेरिवेटिव होगा 1/log a इंटू एक्स। log x टू द बेस a का डेरिवेटिव होगा 1/x इंटू log a। इसके बाद वाला फंक्शन है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक साइन x। साइन x का डेरिवेटिव होगा cos x, और cos x का डेरिवेटिव होगा sin x, लेकिन उसको लगेगा माइनस साइन। तो आपको माइनस साइन में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद वाला फंक्शन है हमारा tan x। tan x का डेरिवेटिव होगा sec स्क्वायर x। उसके बाद आता है cot x। cot x का डेरिवेटिव cosec स्क्वायर x, उसको लगेगा माइनस साइन। उसके बाद आता है cosec x। कोसेक का डेरिवेटिव है माइनस कोसेक x इंटू कॉट एक्स। और हमारा लास्ट वाला फंक्शन है sec x, और sec x का डेरिवेटिव होगा
sec x इंटू tan x। तो ये तो हो गए हमारे स्टैंडर्ड फंक्शन, आप इसे नोट कर लें। तो अब हम देखेंगे चेन रूल। चेन रूल जिसे हम लेबनीज चेन रूल भी बोलते हैं। तो ये क्या है, अगर समझ लीजिए कोई भी फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ u, और अगर u इज इक्वल्स टू, अगर दूसरा फंक्शन है g ऑफ x, समझ लीजिए कि y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ u है और u इज इक्वल्स टू g ऑफ x है। तो अगर जो u का वैल्यू है g ऑफ x, वो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो वो होगा y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ g ऑफ x। तो अगर फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ g ऑफ x, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा चेन रूल से। तो dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू dy बाय डी यू इंटू डी यू बाय डी एक्स। तो ये होगा चेन रूल। अगर कोई भी फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ u और u इज इक्वल्स टू अगर g ऑफ x है, तो इसे हम लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ g ऑफ x, और उसका डेरिवेटिव होगा dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू dy बाय डी यू इंटू डी यू बाय डी एक्स। इस डी यू को आपको कैंसल नहीं करना है। तो ये तो हो गया चेन रूल। अब हम देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ सम एंड डिफरेंस। तो डेरिवेटिव ऑफ सम एंड डिफरेंस क्या है, तो पहले हम लेते हैं सम वाला फॉर्मूला। अगर फंक्शन है y इज इक्वल्स टू यू प्लस v, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू u, x। dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू डी एक्स ऑफ u प्लस v। तो इसको हम कर लेंगे सेपरेट। तो ये होगा डी यू बाय डी एक्स प्लस डी वी बाय डी एक्स। तो ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ सम, मतलब एडिशन अगर साइन है दो फंक्शंस के बीच में तो हम उसे सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद है डिफरेंस वाला। डिफरेंस वाला भी सेम सम जैसा ही है। अगर फंक्शन है फिर से एक बार y इज इक्वल्स टू यू माइनस वी, मतलब अगर सब्सट्रैक्शन का साइन है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू डी एक्स ऑफ u माइनस वी। तो हम फिर से एक बार डेरिवेटिव को करेंगे सेपरेट, डी यू बाय डी एक्स माइनस डी वी बाय डी एक्स। तो ये है डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस, मतलब सब्सट्रैक्शन का डेरिवेटिव। इसके बाद हम देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट रूल। अगर y इज इक्वल्स टू u क्रॉस v यह फंक्शन गिवन है तो उसका डेरिवेटिव होगा dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, मतलब u एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन
मतलब dv/dx प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, मतलब v एज इट इज होगा, और उसके बाद है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब du/dx। अगर y इज इक्वल्स टू u क्रॉस v होगा तो उसका डेरिवेटिव होगा u इंटू dv/dx प्लस v इंटू du/dx। तो ये तो हो गया प्रोडक्ट रूल। इसके बाद है डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस, डेरिवेटिव ऑफ कोशंट। फंक्शन अगर है y इज इक्वल्स टू u/v तो इसका डेरिवेटिव होगा dy/dx इज इक्वल्स टू v मतलब डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव v इंटू du/dx माइनस, प्लस और माइनस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, फिर से एक बार। इसके बाद होगा u इंटू dv/dx अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर मतलब v स्क्वायर। तो ये है कोशंट रूल। तो अब हम देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ सम कंपोजिट फंक्शन। यहाँ पर हम लिखेंगे f ऑफ x और यहाँ पर हम उसका लिखेंगे डेरिवेटिव मतलब f डैश ऑफ x। हमारा पहला फंक्शन है f ऑफ x रेज़ टू द पावर n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो उसका डेरिवेटिव होगा n इंटू f ऑफ x इंटू रेज़ टू द पावर n-1 इंटू f डैश ऑफ x। अगर कोई फंक्शन है f ऑफ x रेज़ टू द पावर n और अगर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है तो उसका डेरिवेटिव होगा n इंटू f ऑफ x रेज़ टू द पावर n-1 इंटू f डैश ऑफ x। बट दिस रिजल्ट इज वैलिड ओनली इफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। उसके बाद आता है हमारा फंक्शन log f ऑफ x। log f ऑफ x का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन f ऑफ x इंटू f डैश ऑफ x। इसके बाद फंक्शन है log f ऑफ x टू द बेस e a, यहाँ पर था e, तो इसका डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन log a इंटू f ऑफ x और ऊपर होगा f डैश ऑफ x। बाद में आपका फंक्शन आता है e रेज़ टू द पावर f ऑफ x। e रेज़ टू द पावर f ऑफ x का डेरिवेटिव होगा e रेज़ टू द पावर f ऑफ x एज इट इज होगा और इसको इंटू f डैश ऑफ x। बाद में फंक्शन आता है a रेज़ टू द पावर f ऑफ x वाला। तो a रेज़ टू द पावर f ऑफ x पहले तो होगा एज इट इज इंटू लॉग a इंटू f डैश ऑफ x। बाद में हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते हैं साइन कॉस, साइन f ऑफ x। साइन f ऑफ x का डेरिवेटिव होगा कॉस f ऑफ x इंटू f डैश ऑफ x मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव। और कॉस f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस f ऑफ x का डेरिवेटिव साइन f ऑफ x इंटू f डैश ऑफ x मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव, लेकिन इसको साइन लगेगा माइनस, तो माइनस साइन में कंफ्यूज नहीं होना है। बाद में आता है tan x
तो tan f ऑफ x का डेरिवेटिव होगा सेक स्क्वायर f ऑफ x इंटू एफ डैश ऑफ x। बाद में है सेक f ऑफ x। सेक f ऑफ x का डेरिवेटिव होगा सेक f ऑफ x इंटू tan f ऑफ x इंटू एफ डैश ऑफ x। और लास्ट वाला फंक्शन है कोसेक f ऑफ x। कोसेक f ऑफ x का डेरिवेटिव होगा माइनस कोसेक f ऑफ x इंटू कॉट f ऑफ x इंटू एफ डैश ऑफ x। तो ये तो हो गए डेरिवेटिव ऑफ सम कंपोजिट फंक्शन। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी का जो चैप्टर है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके कुछ डाउट्स है तो वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं उनके आंसर्स आपको अगले लेक्चर्स में दूंगा। थैंक यू।